अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4 टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हिस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइंस। तारीफ हुस्न की हो रही थी मगर जिक्र उरूज का निकल आया। किसी ने पूछा, ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली, फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता। मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत दरख्वास्तों की वसूली का आगाज। मी सेवा व्हाट्सएप से भी अतकाल की सहूलत। 10 अगस्त आखिरी तारीख। तमाम दस्तावेजात तैयार रखने का मशवरा। एल नीनो के असरात से निमटने के लिए ज़रई शोबे को पानी और बिजली के निज़ाम। मनफी असरात को कम करने के लिए हुकूमत के इक़दामात। अवाम में शऊर बेदारी। सारिफीन को मेयारी बिजली की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। सेमिनार से नायब वज़ीर आला तेलंगाना बट्टे विक्रमार्का का खिताब। हुकूमत ने किसानों, नौजवानों और दीगर तबकात से किए गए वादे पूरे नहीं किए, KTR का इल्जाम। BRS के दौर में सिर्फ KCR खानदान को ही फायदा पहुंचा, रियासती सदर कांग्रेस का रद्द अमल। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुतालबे को लेकर शहर में एहतजाज। लोक भवन मार्च करने वाले तलबा तंजीमों के कारकुन गिरफ्तार। और मीरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में रॉडी शीटर का कत्ल। इंतकामी कार्रवाई हमले की वजह, पहली बीवी का भाई मुलव्विस होने का शुबा। और अब पेश खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत ने इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात के लिए दरख्वास्तों की वसूली का 21 जुलाई से बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया है। हुकूमत ने इस बार दरख्वास्त देने के अमल को मज़ीद आसान, शफ़ाफ और अवाम दोस्त बनाने के लिए मी सेवा मराकज़ के साथ साथ मी सेवा व्हाट्सएप की सहूलत भी फराहम की है, ताकि अहल शहरी घर बैठे भी दरख्वास्त जमा करा सकें। सरकारी एलामिया के मुताबिक 21 जुलाई से 10 अगस्त 2026 तक दरख्वास्तें कबूल की जाएंगी। अहल अफराद अपने करीबी मी सेवा मरकज़ से रुजू कर सकते हैं या फ़ोन नंबर 8096958096 पर व्हाट्सएप के ज़रिए HI भेज कर चैटबोट की हिदायत पर अमल करते हुए मोबाइल फ़ोन से बराह रास्त दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त के दौरान आधार कार्ड की तफसीलात फराहम करना लाजमी होगा। हुक्काम ने बताया कि दरख्वास्त गुजार मी सेवा पोर्टल और मी सेवा व्हाट्सएप के ज़रिए न सिर्फ दरख्वास्त जमा कर सकेंगे, बल्कि अपनी दरख्वास्त का मौजूदा मौक़िफ़ भी किसी भी वक्त ऑनलाइन मालूमात कर सकेंगे। हुकूमत का कहना है कि इस नई डिजिटल सहूलत से सरकारी दफातर के बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत कम होगी, कागज़ी कार्रवाई में भी नुमायाँ कमी आएगी और दरख्वास्त का पूरा अमल ज़्यादा शफ़ाफ और तेज़ रफ्तार बनेगा।
می سیوا کے اعلیٰ حکام کے مطابق یہ اقدام تلنگانہ حکومت کی اس ویژن کا حصہ ہے جس کے تحت عوام کو زیادہ سے زیادہ سرکاری خدمات ڈیجیٹل اور موبائل پلیٹ فارمز کے ذریعے ان کی دہلیز تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ حکام نے اہل شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ 10 اگست 2026 سے پہلے اپنی درخواستیں لازماً جمع کریں اور درخواست دینے سے قبل تمام ضروری دستاویزات کی اسکین کاپیاں یا واضح تصاویر تیار رکھیں تاکہ درخواست کے عمل میں کسی قسم کی دشواری پیش نہ آئے۔ تلنگانہ حکومت نے عالمی موسمیاتی تبدیلیوں خصوصاً ایل نینو کے ممکنہ اثرات سے نمٹنے کے لیے جامع اور پیشگی منصوبہ بندی تیار کی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ تلنگانہ بھٹے وکرمارکا نے کہا کہ حکومت زرعی شعبہ، پینے کے پانی اور بجلی کے نظام پر منفی اثرات کو کم سے کم رکھنے کے لیے دور اندیشی کے ساتھ اقدامات کر رہی ہے۔ یہ بات انہوں نے حیدرآباد کے رویندر بھارتی میں محکمہ منصوبہ بندی کے زیر اہتمام منعقدہ ریاستی سطح کے آگاہی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر ریاستی وزیر محمد اظہر الدین بھی موجود تھے۔ سیمینار کا موضوع بحر الکاہل میں درجہ حرارت میں اضافے سے تلنگانہ کی تیاری تک تھا۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت کا مقصد صرف انتظامی فیصلے لینا نہیں بلکہ عوام میں ایل نینو کے اثرات سے متعلق مکمل آگاہی پیدا کرنا بھی ہے۔ ان کے مطابق اگر لوگ خطرے کی شدت کو پہلے سے سمجھ لیں تو ہر خاندان، ہر گاؤں اور ہر مقامی سطح پر بہتر منصوبہ بندی ممکن ہو سکے گی۔ انہوں نے بتایا کہ خط استوا کے قریب بحر الکاہل میں درجہ حرارت میں ہونے والی تبدیلیاں تلنگانہ کے تالابوں، ندی نالوں اور دیہی علاقوں پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں، اس کا ماہرین سے سائنسی تجزیہ کروایا جا رہا ہے تاکہ مؤثر لاہ عمل تیار کیا جا سکے۔ حکومت پینے کے پانی، آبپاشی، مویشیوں، پرندوں اور جنگلی جانوروں کی پانی اور خوراک کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے پیشگی انتظامات کر رہی ہے۔ ساتھ ہی عوام میں گاؤں، منڈل، ضلع اور خاندانی سطح تک تیاری اور شعور پیدا کرنے پر زور دیا جا رہا ہے۔ بھٹے وکرمارکا نے کہا کہ ممکنہ خشک سالی کی صورتحال میں کسانوں کو مالی نقصان سے بچانے کے لیے کم پانی میں اگنے والی متبادل فصلوں کی کاشت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ بجلی کے شعبے کے حوالے سے نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ایل نینو کے باعث بجلی کی طلب میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے حکومت اسمارٹ انرجی مینجمنٹ نافذ کر رہی ہے۔ دن کے وقت دستیاب کم لاگت شمسی توانائی، سولار پاور کے زیادہ سے زیادہ استعمال سے عوام اور حکومت دونوں پر مالی بوجھ کم ہوگا، جبکہ تھرمل بجلی کو ضرورت کے مطابق منظم انداز میں استعمال کیا جائے گا تاکہ گرڈ کا استحکام برقرار رہے۔ عام طور پر برسات کے موسم میں بجلی کی طلب کم رہتی ہے، لیکن اس وقت طلب موسم گرما کے عروج کے برابر پہنچ چکی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ تلنگانہ حکومت بدلتے موسمی حالات کے مطابق توانائی کی منصوبہ بندی میں پیش ہے اور صارفین کو معیاری بجلی کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے محکمہ منصوبہ بندی کی جانب سے اس آگاہی سیمینار کے انعقاد کو سراہتے ہوئے ہدایت دی کہ آئندہ ایسے پروگرام ضلع وار بھی منعقد کیے جائیں تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ شریک کر کے مکمل بیداری پیدا کی جا سکے۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اور ایم ایل سی مہیش کمار گوڑ نے نظام آباد میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس حکومت اپنی 2.5 سالہ عوامی حکمرانی کا بی آر ایس کی 10 سالہ دور حکومت سے موازنہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی آر ایس کی ورکنگ صدر کے ٹی آر کا روزگار کے معاملے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانا مضحک خیز ہے، کیونکہ بی آر ایس کے دور میں صرف کے سی آر خاندان کے افراد کو ہی فائدہ پہنچا، جبکہ بے شمار نوجوان بے روزگاری سے مایوس ہوئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کانگریس حکومت اب تک 70,000 سرکاری ملازمتیں فراہم کر چکی ہے اور 20,000 کروڑ روپے سے زائد کے زرعی قرضے معاف کیے ہیں۔ مہیش کمار گوڑ نے الزام لگایا کہ کالیشورم پروجیکٹ میں 1 لاکھ کروڑ روپے ضائع کیے گئے، جبکہ اس کے ذمہ دار اب اپنی ذمہ داری سے انکار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی آر ایس کی 10 سالہ دور کی بد انتظامی اور عوام دشمن پالیسیوں کو لوگ ابھی تک نہیں بھولے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس حکومت نے اپنے بیشتر انتخابی وعدے پورے کیے ہیں اور غریبوں کو مفت چاول، اندرا ماہ مکانات، خواتین کے لیے مفت بس سفر، تعلیم و صحت پر خصوصی توجہ اور کسانوں کو قرض معافی جیسی فلاحی اسکیمیں نافذ کی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ریاست میں 70% سے زائد صارفین کو مفت بجلی بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ٹی پی سی سی صدر نے کہا کہ روزگار کے معاملے پر بی جے پی رہنماؤں کو بات کرنے کا کوئی اخلاقی حق نہیں ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ مرکز کی جانب سے وعدے کیے گئے 2 کروڑ روزگار کہاں ہیں۔ انہوں نے ایم پی دھرمیندر پردھان کو برطرف نہ کرنے، نیٹ پرچہ لیک معاملہ، طلبہ پر لاٹھی چارج اور ووٹروں کے نام فہرست سے حذف کیے جانے کے الزامات پر بھی مرکزی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی اور وزراء کی قیادت میں ریاست میں ترقی اور عوامی فلاح کے کام تیزی سے جاری ہیں اور کانگریس پارٹی عوام کے ووٹ کے حق کا ہر قیمت پر تحفظ کرے گی۔
बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने किसानों, नौजवानों और दीगर तमाम तबकात से किए गए इंतखाबी वादे पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा कि बीआरएस की जानिब से मुनक्किदा युवा संग्राम सभा में नौजवानों ने हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ शदीद नाराजगी का इजहार किया। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत को इख्तिदार में आए 31 माह गुजर चुके हैं और इस दौरान आवाम को सिर्फ मायूसी मिली है। उन्होंने दावा किया कि अब हुकूमत के सिर्फ 29 माह बाकी रह गए हैं और आवाम से इसे मुस्तरद करने का फैसला कर चुके हैं। उन्होंने पार्टी कारकुनों को हिदायत दी कि उन्हें हरासा करने वालों का रिकॉर्ड रखा जाए और कहा कि बीआरएस दोबारा इख्तिदार में आने के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सरकारी मुलाजिमीन और पुलिस से भी अपील की कि वो किसी सियासी जमात के बजाय आवाम के लिए काम करें। किसानों के मसाइल पर बात करते हुए केटीआर ने इल्जाम लगाया कि रियासत में खुशकसाली और फसलों की खरीदारी में ताखीर के बाइस किसान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और मुतादिद किसान जान से हाथ धो बैठे। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने मुतासरा किसान खानदानों के लिए 8 घंटे का धरना दिया, लेकिन हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के हवाले से उन्होंने कहा कि हुकूमत सियासी मकासद के लिए इस मंसूबे को नज़रअंदाज कर रही है। उनके मुताबिक अगर कालेश्वरम के पंप दोबारा चलाए जाएं तो एल्लमपल्ली तक पानी पहुंचाया जा सकता है, जबकि मौजूदा तकनीकी सूरत हाल में भी मुनासिब हम आहंगी से रोजाना तकरीबन 3 टीएमसी पानी लिफ्ट किया जा सकता है। उन्होंने सवाल किया कि अगर सिर्फ 2 सुतून मुतासिर हुए थे तो गुज़िश्ता 36 माह में उनकी मरम्मत आखिर क्यों नहीं की गई। మరి కుటుంబానికి ఏమైనా ఒక పెద్దన్నలాగా కేసీఆర్ గారు మళ్ళీ తిరిగి వస్తే తప్ప ఈ రాష్ట్రంలో మళ్ళీ మంచి రోజులు రావు. అందుకే దయచేసి నేను చెప్పేది మీ అందరితో ఒకటే, 30 నెలలు గోసబడ్డాం, 31 నెలలు గోసబడ్డాం, ఇంకా మిగిలింది 29 నెలలు మాత్రమే. 29 నెలలు మాత్రమే. ఈ సినిమా అయిపోయింది. ఇంటర్వెల్ దాకా చూసేసినాం. ఇంటర్వెల్ వరకు తెలిసిపోయింది సినిమాలో ఏమీ లేదు, తిట్లు తప్ప బూతులు తప్ప ఏమీ లేదు, వీళ్ళతో అయ్యేదేం లేదు. సెకండ్ హాఫ్లో కూడా ఇంటర్వెల్ అయిపోయినాక సెకండ్ హాఫ్ ఉంటుంది కదా, అందులో కూడా వీళ్ళతో ఏమి కాదు, ఊదు కాలది పీరి లేవది. ఎందుకంటే వీళ్ళతో ఏమి కాదు, వీళ్ళకి చేత కాదు. గివే తిట్లు లేదంటే ఒక 4 కేసులు పెడతారు. మీ ఎమ్మెల్యే కేసులు పెట్టుడు తెలుసు, రేవంత్ రెడ్డి కూడా గదే తెలుసు. కేసులు పెట్టాలి, పోలీసులను అడ్డం పెట్టుకోవాలి. ఎన్ని రోజులు బతుకుతావు అట్లా? అందుకే నేను అంటున్నా, ఇన్ని రోజులు కష్టపడ్డా మా తమ్ముళ్లకు చెల్లెళ్లకు నేను ఒక్కటే మాటిస్తున్నా, మంచిర్యాలలో మిమ్మల్ని ఎవడెవడైతే సతాయిస్తుండో పేర్లు రాసి పెట్టుకోండి, పేర్లు రాసి పెట్టుకోండి. ఎవరిని వదిలిపెట్టే సమస్యనే లేదు, ఏ ఒక్కరిని కూడా వదిలిపెట్టే సమస్య లేదు. నేను కేసీఆర్ గారి లాగా మంచోని కాదు, నేను అంత మంచోని అయితే కాదు. రేపు గ్యారంటీ నేను చెప్తున్నా, మీకు గ్యారంటీ నేను చెప్తున్నా, ఇంకొక 28 నెలల తర్వాత తిరిగి కేసీఆర్ గారు ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయి తీరుతారు. 600 అయినా తెలంగాణ ప్రజల ఆశీర్వాదంతో మళ్ళీ తెలంగాణ తెచ్చిన నాయకుడే ఈ రాష్ట్రానికి నాయకత్వం వహిస్తాడు. तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी कोड़ंगल असम्बली हल्के के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। सरकारी प्रोग्राम के मुताबिक वज़ीर आला शाम 4 बजे दुधियाल मंडल के हकीमपेट गांव में कायम एजुकेशन हब का मुआयना करेंगे। इसके बाद शाम 5 बजे कोड़ंगल हल्के में जारी तमाम तरक्याती कामों पर आला हुकाम के साथ जायजा इजलास मुनक़िद करेंगे। वज़ीर आला आज रात कोड़ंगल में ही क़याम करेंगे। कल सुबह 10 बजे वो मुकामी रहनुमाओं और BLA नुमाइंदों के साथ SIR के हवाले से जायजा इजलास मुनक़िद करेंगे, जिसके बाद हैदराबाद वापस होंगे। हैदराबाद में तैनात अमेरिका की कौंसल जनरल लॉरा विलियम्स ने आज डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में रियासती हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू से गैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर दोनों अहदेदारों ने बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में रियासत और अमेरिका के दरमियान ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने, मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुक़ात को मुस्तहकम बनाने और दीगर अहम मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू की गई। ये मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर देवदोला लिफ्ट इरिगेशन स्कीम में शदीद गफलत बरतने का इल्जाम आयद किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 12 जुलाई को बीआरएस ने देवदोला के पंप फौरी तौर पर शुरू करने का मुतालबा किया था, जिसके बाद 13 जुलाई को वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, बट्टे विक्रमार्का और पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने हेलीकॉप्टर के जरिए दौरा करके ऐलान किया था कि तमाम 22 रिजर्वायर भरे जाएंगे और 38 TMC पानी लिफ्ट किया जाएगा, लेकिन ये वादे अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सके। हरीश राव ने कहा कि पानी दस्तियाब होने के बावजूद देवदोला के तमाम पंप
نہیں چلائے جا رہے، جس کے باعث ورنگل ضلع کے مختلف علاقوں میں کسان احتجاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ سمکہ بیرج میں وافر پانی موجود ہے، مگر حکومت کی لاپرواہی سے کسانوں کو آبپاشی کا پانی نہیں مل رہا ہے۔ ان کے مطابق حکومت نے 10 پمپ چلانے کا اعلان کیا تھا، لیکن زیادہ تر وقت صرف چند ہی پمپ چلائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ تمام 10 پمپ فوری طور پر چلائے جائیں، 22 ریزروائرز بھرے جائیں اور کسانوں کو آبپاشی کے ساتھ متاثرہ فصلوں پر ان پٹ سبسڈی بھی دی جائے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر حکومت نے فوری اقدامات نہ کیے تو BRS ورنگل، نلکنڈا اور کریم نگر کے کسانوں کے ساتھ مل کر بڑے عوامی احتجاج کا آغاز کرے گی۔ تلنگانہ کے چیف سیکرٹری سنجے جاجو نے ریاست میں ایکو ٹورزم کے فروغ کے لیے جامع لاہ عمل تیار کرنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے منگل کو ڈاکٹر BR امبیڈکر سیکرٹریٹ میں ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایکو ٹورزم، شیروں کے تحفظ اور ٹائیگر ریزروائر کی ترقی سے متعلق امور کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں محکمہ جنگلات، محکمہ سیاحت اور مختلف محکمے کے اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ چیف سیکرٹری نے کہا کہ ایکو ٹورزم کے فروغ سے نوجوانوں کے لیے روزگار کے وسیع مواقع پیدا ہوں گے اور ریاست کی سیاحتی آمدنی میں بھی اضافہ ہوگا۔ انہوں نے کنیرا ثانی، امرآباد، کاول ٹائیگر ریزرو، نلملا جنگلات، بھدراچلم، عادل آباد، ملگو اور دریائے گوداوری کے اطراف واقع علاقوں میں ایکو ٹورزم کی ترقی کے لیے خصوصی منصوبے تیار کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے زور دیا کہ مرکزی حکومت کی اسکیموں کے تحت حاصل ہونے والے فنڈز کا مکمل استعمال کرتے ہوئے ان منصوبوں کو مؤثر انداز میں نافذ کیا جائے گا۔ سنجے جاجو نے کہا کہ تلنگانہ کی قدرتی خوبصورتی، جنگلاتی وسائل اور حیاتیاتی تنوع کو محفوظ رکھتے ہوئے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے ایکو ٹورزم منصوبے تیار کیے جائیں تاکہ روزگار کے مواقع بڑھیں اور ریاست کی معیشت کو تقویت ملے۔ انہوں نے فارسٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن اور ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کو مشترکہ طور پر بنیادی سہولیات کی فراہمی پر توجہ دینے کی ہدایت کی۔ ساتھ ہی فیوچر سٹی، اننتگیری، وقار آباد اور شہری علاقوں میں بھی ایکو ٹورزم کو فروغ دینے پر زور دیا۔ تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ و BC فلاح و بہبود پونم پربھاکر نے الزام لگایا کہ BJP کے ریاستی صدر رام چندر راؤ اپنی سیاسی بقا کے لیے بے بنیاد الزامات عائد کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قومی جماعت کے ریاستی صدر ہونے کے ناطے رام چندر راؤ کو چاہیے کہ ایل نینو قدرتی آفت کے پیش نظر مرکز سے تلنگانہ کے لیے خصوصی فنڈز حاصل کریں اور اگر واقعی ریاست سے ہمدردی رکھتے ہیں تو عوام کی مدد کے لیے مرکزی حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ وزیر نے کہا چونکہ رام چندر راؤ اسمبلی، قانون ساز کونسل یا پارلیمنٹ کے کسی بھی ایوان کے رکن نہیں ہیں، اس لیے وہ اسمبلی اجلاس سے قبل غیر ضروری بیانات دے کر سیاسی تشہیر حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ریاستی حکومت مجوزہ قانون ساز اسمبلی میں پیش کرے گی اور جہاں تمام سیاسی جماعتوں کو اپنی رائے رکھنے کا مکمل موقع ملے گا۔ پونم پربھاکر نے کہا کہ کانگریس حکومت جمہوری اقدار پر یقین رکھتی ہے اور اکثریت ہونے کے باوجود اپوزیشن کی آواز دبانے کی پالیسی نہیں اپناتی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ BJP نے اپنے دور حکومت میں کئی اہم قوانین مناسب بحث کے بغیر منظور کیے، جبکہ تلنگانہ حکومت ہر معاملے پر اسمبلی میں تفصیلی بحث کے بعد ہی فیصلہ کرتی ہے۔ وزیر نے رام چندر راؤ پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ اپنی ہی پارٹی میں مناسب اہمیت نہ ملنے کی مایوسی کے باعث وہ اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں۔ انہوں نے BJP سے مطالبہ کیا کہ وہ واضح کرے کہ آیا وہ GHMC حدود کے غریبوں کو مکانات دینے کے حق میں ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر BJP واقعی تلنگانہ سے مخلص ہے تو مرکزی حکومت سے ریاست کے لیے مزید فنڈز اور ترقیاتی منصوبے حاصل کرے۔ وزیر نے واضح کیا کہ مرکز کی جانب سے تلنگانہ کو ملنے والے فنڈز کسی کی مہربانی نہیں بلکہ ریاست کے عوام کے ٹیکس کے حصے اور آئینی حق کے تحت ہی فراہم کیے جاتے ہیں۔ BJP تلنگانہ کے صدر رام چندر راؤ نے ریاستی حکومت کی مجوزہ کیور قانون اور اندرما ہاؤسنگ اسکیم پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت عوام کو انصاف دینے کے بجائے کیور کے نام پر نئی مشکلات میں مبتلا کر رہی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کیور قانون کئی قابل اعتراض دفعات شامل ہیں۔ ان کے مطابق پراپرٹی ٹیکس میں ہر سال اضافے کا امکان ہے، ٹیکس کا یکساں نظام موجود نہیں، جبکہ پانی اور دیگر شہری سہولتوں پر الگ ٹیکس عائد کرنے سے عوام پر اضافی مالی بوجھ پڑے گا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اس قانون میں وارڈ ممبران اور عوامی نمائندوں کا کردار واضح نہیں کیا گیا اور نہ ہی یہ بتایا گیا کہ فنڈز کس کے سپرد ہوں گے اور ان کی جواب دہی کس کی ہوگی۔ رام چندر راؤ نے الزام لگایا کہ GHMC انتخابات کو مد نظر رکھتے ہوئے اندرما مکانات کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ درخواست کے لیے 10,000 روپے وصول کیے جا رہے ہیں اور اگر 10 لاکھ افراد درخواست دیں تو حکومت عوام سے 1,000 کروڑ روپے جمع کرے گی، جبکہ صرف 7,000 مکانات تعمیر کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جواہر نگر میں سینکڑوں فلیٹس برسوں سے خالی پڑے ہیں مگر انہیں غریبوں میں تقسیم نہیں کیا گیا، جس کے باعث وہاں غیر قانونی سرگرمیاں جاری ہیں۔
जिला इलेक्शन अफसर और जीएचएमसी कमिश्नर ने आज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026 के सिलसिले में मुसल्लमा सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास में जीएचएमसी के एडिशनल कमिश्नर इलेक्शन संतोष कुमार IAS, जोनल कमिश्नर चंद्रकला और BSP, BJP, CPM, कांग्रेस, BRS, TDP, AIMIM और आम आदमी पार्टी के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर जिला इलेक्शन अफसर ने तमाम सियासी जमातों से अपील की कि वो SIR 2026 के अमल में मुकम्मल ताउन करें। उन्होंने पार्टी नुमाइंदों से कहा कि अपने बूथ लेवल एजेंट्स BLAs को फ़ाल बनाएं ताकि अहल वोटर्स को जल्द अज जल्द मरदमशुमारी एनुमरेशन फॉर्म पुर करके जमा करने में मदद मिल सके और आखिरी वक्त की हड़बड़ाहट से बचा जा सके। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दिल्ली के जंतर मंतर और पार्लियामेंट के दौरान पुलिस कार्रवाई की मजम्मत की है। पार्लियामेंट के अहाते में मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हुकूमत का रवैया हमेशा से ही ऐसा रहा है। वकीला के एहतजाज, किसानों के एहतजाज के दौरान बद इंतजामी रही और शहरियत तरमीमी कानून के दौरान भी एहतजाजियों के साथ मारपीट की गई। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि इतने हफ्तों से नीट पेपर लीक पर एहतजाज हो रहा है, हुकूमत को पहले बातचीत करना चाहिए था। दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने पार्लियामेंट के अहाते में नीट पेपर लीक को लेकर तुलबा की हिमायत में एहतजाज कर रहे भीम पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद से इज़हार यगांगत किया। बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि जमहूरियत में हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अपोजिशन की आवाज और बात को सुने। देखिए, कल जो कुछ भी हुआ है वो कंसिस्टेंट बिहेवियर है सरकार का। जब लॉयर्स का प्रोटेस्ट हुआ इसी तरीके से मिसमैनेजमेंट किया गया, जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ लाल किले में इस तरह से मिसमैनेजमेंट किया गया। CAA के प्रोटेस्ट में आप लोग भूल रहे हैं, वो उस विजुअल्स को चलाइए जब जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में घुसकर लाइब्रेरी में, कैंटीन में स्टूडेंट्स को मारा गया, एक लड़के की आंख चली गई। इतने हफ्तों से चल रहा है, आप बातचीत कल क्यों करते हैं? आप तो पहले से बातचीत करना चाहिए था उन स्टूडेंट से। और कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है। और जो विजुअल सामने आए हैं वो आप खुद देख लीजिए, हमको बोलने की क्या ज़रूरत है। जिसके दिल में धड़कता हुआ दिल होगा और थोड़ा बहुत दिमाग होगा तो वो देखेगा उन विजुअल्स को देखकर किस तरीके से मारपीट की गई, किस तरीके से उनको परेशान किया गया है। और अभी हम जाकर हमारे सांसद चंद्रशेखर जो बैठे हैं उनसे भी मिलकर आए हम। TPCC OBC शोबे की जानिब से मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया और उनके इस्तीफे का मुतालबा किया गया। OBC कन्वीनर डॉक्टर कितोरी वेंकटेश ने कहा कि दिल्ली में तलबा और नौजवानों पर लाठी चार्ज काबिल मजम्मत है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता 12 बरसों में मुख्तलिफ मसाबकती इम्तहानात के पर्चे बार बार लीक होने से OBC, SC, ST, अक़लियती और गरीब नौजवान मुतासर हुए हैं। इस मौके पर मुतादिद कांग्रेस रहनुमा भी मौजूद थे। मुख्तलिफ तलबा तंजीमों ने मंगल को लोक भवन के पास एहतजाज करते हुए मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया। एहतजाजी तलबा नीट पेपर लीक को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। एहतजाजियों ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी इस सिलसिले में खामोशी तोड़ने का मुतालबा किया। एहतजाजी तलबा जब लोक भवन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर धक्कम-पेल के मनाजिर भी देखे गए। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला हल्के में अवामी मसाइल की बरवक्त एकसुई के साथ साथ मुख्तलिफ महकमेजात के इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतों के लिए भी हमतन मसरूफ़ हैं। मंगल को रुकन असम्बली ने सब रजिस्ट्रार ऑफिस आजमपुरा के अहदेदारों के हमरा आसमानगढ़ क्वार्टर्स का दौरा किया। आजमपुरा से दफ्तर की मुंतकली के तनाज़ुर में रुकन असम्बली ने आसमानगढ़ RTA दफ्तर के पास जगह की निशानदही कराई। आजमपुरा रजिस्ट्रार दफ्तर के अमले ने भी रुकन असम्बली की तजवीज़ पर इत्मीनान का इज़हार किया। दफ्तर की यहाँ मुंतकली के लिए इक़दामात का भी रुकन असम्बली की कोशिशों से आगाज़ होने जा रहा है। अहमद बलाला ने तिगलगुड़ा मूसाराम बाग पुल का भी दौरा किया। पुल के आसपास के इलाके में मलबा और कचरे के फेंके जाने से बारिश के पानी के बहाव में रुकावटें पैदा हो रही थीं। जोनल कमिश्नर को इस सिलसिले में इक़दामात की हिदायत दी गई। इसी सड़क पर गाड़ियों की पार्किंग से मुतालिक शिकायत का नोट लेते हुए रुकन असम्बली ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर को भी इक़दामात पर जोर दिया। वाज़ेह है कि ट्रैफिक के बहाव के लिए इस इलाके की झोंपड़ियों में मुकीम लोगों को रुकन असम्बली की कोशिशों से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया था, जहां उन्हें मकानात भी फराहम किए गए। इसी मुकाम पर मंदिर के लिए रास्ते की फराहमी के सिलसिले में भी हिदायत दी गई। अहमद बलाला ने
श्रीपुरम इंडोर स्टेडियम का भी जोनल कमिश्नर के हमरा दौरा किया। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली से दरख्वास्त की थी कि इंडोर स्टेडियम को कम्युनिटी हॉल में तब्दील किया जाए। इस सिलसिले में रुकन असम्बली ने जोनल कमिश्नर और मुतल्लिका अहदेदारों से तबादला ख्याल करते हुए इक़दामात पर जोर दिया। मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली के बरवक्त और हरकियाती इक़दामात पर इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली ने अपने दौरे के आखिर में दिलसुख नगर बॉम्बे डाइंग बस स्टॉप का भी दौरा किया। मुकामी ताजरीन की तरफ से भी रुकन असम्बली से इस सिलसिले में मुलाकात करते हुए इलाके में लगाए गए बैरिकेड से उनके कारोबार मुतासिर होने से मुतालिक मुश्किलात से वाकिफ करवाया था। अहमद बलाला ने अहदेदारों को हिदायत दी कि बैरिकेड्स को हटाया जाए और ट्रैफिक के बहाव के लिए मुतबादिल और मौसर इंतजाम किए जाएं। मुकामी ताजरीन ने रुकन असम्बली से इज़हार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली के हमराह साबिक नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी के अलावा पार्टी के इब्तिदाई सदूर और मोतमदीन और कारकुनान मौजूद थे। यहाँ पर जो है ट्रैफिक वालों के वजह से ये ट्रैफिक फ्लो के लिए बैरिकेड लगा के बिजनेस पूरा डिस्टर्ब हो जा रही, तो उसके लिए गए 4-5 महीने से हम लोग डीसीपी से मिल रहे हैं, पुलिस से मिल रहे हैं। आज के तारीख में एमएलए साहब पर्सनली आके पुलिस वाला को ट्रैफिक वाला को बुला के जो भी इंटरप्शन अभी बिजनेस के लिए हो रहे, ये बैरिकेड लगा है, वो पूरा बैरिकेड निकाल के अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकाल के ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए और पार्किंग भी वन साइड सिस्टमेटिकली करने के लिए, उस साइड में चलाना नहीं डालने के लिए, ऐसा है बस स्टैंड्स निकालने के लिए, वॉशरूम्स निकालने के लिए सबसे बात करने के लिए बोला है। एंड एज ए ट्रेडर्स वी आर ऑल हैप्पी विद द एमएलए साहब हमारा को बहुत अच्छा आके सपोर्ट किया। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू एमएलए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के याकूतपुरा में तरक्याती काम जारी हैं। मंगल को रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मेराज ने चंचलगुड़ा संतोष नगर ओवैसी हॉस्पिटल रोड और चंपापेट को जोड़ने वाले आहनी पुल का मुआयना किया। पुल की तामीर से मदनापेट मंडी जाने वाली सब्जी की गाड़ियों को दरपेश मसाइल का भी जायजा लिया गया। रुकन असम्बली ने बताया कि आइंदा हफ्ते इन तामीरी कामों के सिलसिले में तमाम मुतल्लिका महकमेजात के अहदेदारों का मुश्तरका इजलास तलब करते हुए मसाइल की यकसुई का जायजा लिया जाएगा। सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर शहर में बेघर अफराद को इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत हुकूमत की जानिब से पुख्ता मकानात के अलॉटमेंट के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। हल्के असम्बली नामपली में 400 ऐसे मकानात इस हल्के के मुस्तहिक अफराद को अलॉट किए जाएंगे। रेड हिल्स में हैदराबाद मेट्रो वाटर सीवरेज बोर्ड के ऑफिस से मुत्तसिल 360 और पुलिस लाइन नीलोफर दवाखाने के करीब 120 मकानात अलॉट किए जाएंगे। मुतल्लिका रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने इन मुकामात का दौरा किया और आवाम से अपील की कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं। दरख्वास्तें मी सेवा के जरिए 10 अगस्त तक दाखिल की जा सकती हैं। नामपली हल्के के लोगों के लिए जो 2BH के लिए दरख्वास्तें डाले थे, उनके लिए खुशखबरी ये है कि 2BH के 2 साइट्स नामपली हल्के में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पे आए हैं। एक होगा रेड हिल्स में, एक होगा पुलिस लैंड्स नियर नीलोफर हॉस्पिटल। ये दोनों साइट्स पे कुल 480 फ्लैट्स बनेंगे और ये जो 2BH के फ्लैट्स ये 480 नामपली बनेंगे। ये सिर्फ नामपली के ही लोगों के लिए, नामपली में रहने वाले ही इसमें अप्लाई कर सकें। इसके लिए आप लोगों को मी सेवा को आना है। मी सेवा में आपको इसके चार्जेस जो 80 या 100 रुपए है वो आपको भरना है। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि जो भी घरों की तलाश में या घरों के लिए जो अप्लाई करे, ये बेहतरीन मौका है नामपली हल्के के लिए। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली चार मीनार मीर जुल्फ़िकार अली ने महकमे बरक़ी के अहदेदारों के साथ इजलास तलब किया। इजलास में AC और दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर हल्के चार मीनार में बरक़ी सरबराही में खलल को लेकर तवज्जो दिलाई गई। रुकन असम्बली ने बताया कि अहदेदारों ने तयक़ुन दिया कि तमाम कामों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा ताकि बरक़ी की मौसर सरबराही हो सके। उन्होंने बताया कि अंडरग्राउंड केबल का भी काम हो रहा है और ट्रांसफार्मर्स और खंभों की तब्दीली के काम को भी जल्द मुकम्मल किया जाएगा। नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब MP और सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर आज हल्के असम्बली चार मीनार में तमाम इलेक्ट्रिसिटी के आला अहदेदारों के साथ आज मीटिंग रखी। इस मीटिंग में CSC D और पूरे AEs इस मीटिंग को अटेंड किए हैं। इसमें तमाम हल्के चार मीनार के लिए जो लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, घड़ी घड़ी जो लाइट बंद होती है, उस सिलसिले में अभी बातचीत हुई है, उसका एक प्रोग्राम दिया गया है
इन लोगों ने पूरा वादा किया है कि इंशाअल्लाह ताला एक 10 दिन के अंदर पूरा काम करेंगे ताकि आवाम को किसी किस्म की तकलीफ ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा कहीं पर लाइट बंद होने के कंप्लेंट्स ना आए। ये इन्होंने अभी मुझसे तयख़ुन दिया है मुझे और वादा किया है। इंशाअल्लाह जो पूरी उम्मीद है कि ये काम पूरा होगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसिल मिर्जा अहमद बेग ने एल नैनो के असरात से निमटने से मुताल्लिक हंगामी इजलास में शिरकत की। इजलास में बारिश की कमी से पैदा हालात से निमटने पर तबादला ख्याल किया गया। चार मीनार और उसके आसपास ट्रैफिक की मौसर बहाली के सिलसिले में ट्रैफिक एसीपी चार मीनार ने ऑटो ड्राइवर्स ऑटो स्टैंड का मुआयना किया। एसीपी ट्रैफिक की मौजूदगी में पार्किंग हदूद की मार्किंग भी की गई। ऑटो ड्राइवर्स को ताकीद की गई है कि ऑटो स्टैंड के जो हदूद वज़ा किए गए इसके तहत ऑटोस पार्क करें। एसीपी ने ऑटो ड्राइवर्स को क़वायद और डिसिप्लिन की पाबंदी और यूनिफॉर्म पहनने की भी ताकीद की है। महकमे लेबर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग और फैक्ट्रीज हुकूमत तेलंगाना के इदारे तेलंगाना ओवरसीज मैन पावर कंपनी टॉमकॉम ने जर्मनी में फिजियोथेरेपी की जायदादों के लिए अहल उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की हैं। काबिलियत डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी या बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी बीपीटी या मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी एमपीटी होनी चाहिए। उम्र 43 साल से कम हो और 2 साल तजुर्बे के हामिल हों। अहल उम्मीदवारों को टॉमकॉम की जानिब से जर्मन जबान का कोर्स भी 1B2 करवाया जाएगा। माहाना याफ्ता 3 लाख रुपए या इससे जायद हेल्थ इंश्योरेंस, मुस्तकिल क़याम की सहूलत और दीगर मराहत फराहम होंगी। टॉमकॉम के दफ्तर ITI मल्लेपल्ली फुड स्ट्रीट या फ़ोन नंबर 9448049645 पर राब्ता कर सकते हैं। दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 30 जुलाई मुकर्रर की गई है। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में सड़क हादसे में जाँ बहक होने वाले सईदाबाद के साकिनान के अफराद ख़ानदान से रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफ़र हुसैन मिराज ने मुलाकात करते हुए इजहार ताज़ियत किया है। तफसीलात के मुताबिक सईदाबाद के साकिन शेख नवीद की अहलिया 45 साला सलमा, 10 साला फर्जंद हाफिज उमर और 16 साला दुख्तर हाफिजा नेहा शेख सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए थे, जबकि शेख नवीद और उनकी छोटी दुख्तर जख्मी हुए थे। रुकन असम्बली ने मुतासरा ख़ानदान को सदर मजलिस का ताज़ियती पैगाम भी पहुँचाया और मरहूमीन के लिए दुआ भी की। मीरपेट पुलिस स्टेशन की हदूद में राउडी शीटर का कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक नंदावनम सूरी अपनी दूसरी बीवी के भाई की सालगिरह तकरीब में शिरकत के लिए नंदावनम आया था। इस दौरान अफरोज नामी शख्स मकाम वाक़या पहुंचा। सूरी की आंखों में मिर्च पाउडर फेंक कर चाकू से पैदर पे वार किए और फरार हो गया। जख्मी हालत में सूरी को करीबी खानगी हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो इलाज के दौरान जाँ पर न हो सका। बताया जाता है कि सूरी ने इससे पहले अपनी पहली बीवी के भाई सलमान का कत्ल किया था और सलमान के भाई अफरोज ने इसी का बदला लिया है। बताया जाता है कि सूरी के खिलाफ वरंगल, हैदराबाद, मलकाजगिरी कमिश्नरेट के हदूद में मुख्तलिफ केसेस भी दर्ज हैं। पुलिस इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। महलूक सूरी की बीवी ने मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। अफरोज के अलावा इस कार्रवाई में मजीद 2 अफराद भी मुलविस बताए जा रहे हैं। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तारीफ हुस्न की हो रही थी मगर जिक्र उरूज का निकल आया। किसी ने पूछा ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता, मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद।
इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत दरख्वास्तों की वसूली का आगाज। मी सेवा व्हाट्सएप से भी अतकाल की सहूलत। 10 अगस्त आखिरी तारीख। तमाम दस्तावेजात तैयार रखने का मशवरा। एल नीनो के असरात से निमटने के लिए ज़रई शोबे को पानी और बिजली के निज़ाम। मनफी असरात को कम करने के लिए हुकूमत के इक़दामात। अवाम में शऊर बेदारी। सारिफीन को मेयारी बिजली की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। सेमिनार से नायब वज़ीर आला तेलंगाना बट्टे विक्रमार्का का खिताब। हुकूमत ने किसानों, नौजवानों और दीगर तबकात से किए गए वादे पूरे नहीं किए। KTR का इल्जाम। BRS के दौर में सिर्फ KCR खानदान को ही फायदा पहुंचा। रियासती सदर कांग्रेस का रद्द अमल। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुतालबे को लेकर शहर में एहतजाज। लोक भवन मार्च करने वाले तलबा तंजीमों के कारकुन गिरफ्तार। और मीरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में रॉडी शीटर का कत्ल। इंतकामी कार्रवाई हमले की वजह पहली बीवी का भाई मुलव्विस होने का शुबहा। नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।